अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ पार्ट 2। तो चलें आइए सुनते हैं पार्ट 2। एक मजबूर और गरीब मजदूर दिन भर मेहनत मजदूरी करता है और रात को सोते हुए लोगों को जगाने में लग जाता है, मगर इस बार मेहनत मजदूरी भी ख़त्म होकर रह गई थी। कोरोना वायरस खुद तो रुखसत हो गया था, मगर अपने पीछे बेरोजगारी का अफरियत छोड़ गया था। इस रात भी वो अपनी जनंगा सी चारपाई पड़ा सोचो कि अलगार से नफरत आजमा था। इसके दोनों बेटे माँ के पहलू में ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे। वो नहीं देख कर बेसाख्ता मुस्कुराते। यही तो 2 दिन होते हैं बेफिक्री के, खेलने कूदने के और खाने पीने के। वो सोचने लगा इस तरह ना जाने कितना वक्त गुजर गया। दोनों बच्चे जिनकी उम्रें बिलतरतीब 8 और 10 साल की थी, यूं सोए हुए थे जैसे मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुए हो। मगर जाहिर बात है ऐसा हरगिज नहीं था। सोने का चम्मच तो नहीं, आज वो चावलों के 2 चम्मच खाकर सोए थे। इसी लम्हे शरफों को खांसी का दौरा पड़ा। वो अपनी चारपाई पर दोहरा हो गई। ये सिलसिला कई लम्हों तक जारी रहा। कुछ देर तबीयत बहाल हुई और इसकी नज़रें छत की जानिब किसी गैर मरई नुक्ते पर मरकूज हो गई। तुम जाग गए हो शरफुद्दीन? माँ और उसकी बीवी की आवाज़ आई। ख़यालात की फौजों से समेत पसपा हो गया। सोया ही कब था मैं? खांस से वो बोला। ईदों में कितना दिन रह गया है? मुस्तफसर हुई। क्यों पूछ रही हो? मैं नहीं, बच्चे पूछ रहे हैं। इसने आस्की से कहा। मवादन कोई सुन ना ले, आज के बाद 17 दिन बाकी हैं। इसने बताया। बच्चों के कपड़ों को क्या करेंगे? वो बोली जूते तो पुराने ही चल जाएंगे। तो कपड़े भी पुराने ही चला लेना। हसरतनाक सरगोशी की। कब तक चलाऊं ये कपड़े? वो बड़बड़ाए। अस्मा तुम देख रही हो मैं बीमारी और दिन ब दिन गिरती सेहत की वजह से काम पर नहीं जा पाता। सच पूछो तो अब मुशक्क़त वाला काम नहीं होता। काश मेरी पुरानी मुलाजमत बहाल हो जाए। वहाँ तो लिखने पढ़ने का ही काम था। वो बोला ठेकेदार से पिछली मजदूरी लेने गया था, उसने दरवाज़ा ही नहीं खोला। क्यों? अस्मा उठ कर बैठ गई। फ़ोन पर कह रहा था कि हालात ख़राब हैं, पेमेंट्स रुकी हुई हैं। सब्र करो तो उसे कहना था ना कि कब तक सब्र करें। ये इसका नहीं हमारा मसला है अस्मा। वो संजीदगी से बोला। इसका क्या है? इसने तो काफ़ी कुछ जोड़ जमा करके रखा है, महीना ख़त्म होने वाला है। वो फिर से बोली। मालिक मकान भी धमकी दे गया है। ठेकेदार से कहना था ना कि मजदूर की उजरत का पसीना खुश्क होने से पहले दे देते हैं। तुम बड़ी लिखी बातें करती हो, मगर अब ऐसी बातों पर कोई कान नहीं डरता। यहाँ पर पसीना तो क्या खून खुश्क हो जाता है, उजरत नहीं मिलती। उससे दोबारा खांसी का दौरा पड़ गया। कह तो तुम ठीक ही रही हो, उसने सर आह भरते हुए कहा। मैं तुम्हें पानी देती हूँ, तुम दवा तो लोगे नहीं। वो चारपाई से उतरते हुए बोली। दवा कहाँ से आएगी अस्मा? घर चल जाए यही बड़ी बात है। वो फिर खांसने लगा। ये लो पानी पियो, शायद आराम आ जाए। वो उसकी तरफ गिलास बढ़ाते हुए बोले। थोड़ी सी चीनी दे दो, मुझे उससे आराम आ जाता है। उसने गिलास पकड़ते हुए कहा। चीनी से आराम तो आ जाएगा, मगर शुगर तेज़ हो जाएगी। वैसे भी चीनी ख़त्म हो गई है। वो इसकी चारपाई पर बैठते हुए बोली। अच्छा क्या कह रहा था मालिक? कोई वाहियात आदमी है। तुमसे कितनी बार कहा है कि दरवाज़ा ना खोला करो, अंदर ही से पूछ लिया करो। हाँ, जैसे तुम मुझसे जानती ही नहीं। वो उसकी टांगें दबाने लगी। मैं जानता हूँ अस्मा, वो असतरी से बोला। इसकी नज़र ख़राब और नीयत फतूर है। छोड़ो, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गए हो? वो बातें बदलते हुए बोली। कह रहा था कि ईद से 3 दिन पहले किराया दे देना, वरना मकान खाली कर देना। शरफू ने इसका हाथ पकड़ लिया। क्यों दबा रही हो मेरी टांगे? तुम भी तो थक जाती हो। तुम सारी रात लोगों को जगाते हो, दिन भर मजदूरी करते हो। मैं क्या करती हूँ? वो दोबारा उसकी टांगे दबाने लगे। वकास ने आज मुझसे बात नहीं की। इसने अपने छोटे बेटे का नाम लिया। कह रहा था कि पापा से नाराज़ हूँ। वो बताने लगी। इसके दोस्तों ने ईद के कपड़े ले लिए हैं ना, इसलिए। और शहबाज वो कुछ नहीं कहता, मगर उसकी आंखें बहुत बोलती हैं। वो बड़े बेटे से मुतल्लिक बताने लगे। अच्छा चलो, अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। वो करवट बदलते हुए बोला। जाओ तुम भी अब सो जाओ, मैं एक बात करना चाहती हूँ, इसने झिझकते हुए कहा। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ मैं। वो करवट बदले बगैर बोला। वो मैं सोच रही थी कि हाजी साहब के घर काम करने चली जाया करो। अस्मा ने कहा। वो यूं तो तड़प कर उठा जैसे किसी जहरीले बिच्छू ने डंक मार दिया हो। क्या कह रही हो अस्मा? वो भी यकीन से बोला। तुम जानती भी हो तुम क्या बात की है। मैं जानती हूँ, मगर बस अब चुप हो जाओ। घर से बाहर कदम रखने का सोचना भी मत। वो भरमे से बोला। लोग काम सदा काम करने वालियों को घूरते हैं। शरफुद्दीन इंसान खुद ठीक हो तो कोई कुछ नहीं कह सकता। वैसे भी ईद
तक ही की तो बात है अस्मा, ये सब किताबी बातें हैं। जो ठीक होता है उसे सब गलत कहते हैं। वो तल्खी से बोला। ऊपर से महंगाई अफरेत की तरह बढ़ती चली जा रही है, इसलिए तो कह रही हूँ कि ईद तक हाजी साहब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसे इसकी बात काटते हुए बोला। मुझे भी कह रहा है, मगर मैं जानता हूँ वो क्यों कहता है। तुम बेहतर समझते हो शर्फू। मैंने सोचा कि चलो कुछ भी आसरा हो जाए। उसकी चारपाई से उठते हुए कहने लगा, चलो अल्लाह मालिक है। वो कुछ नहीं बोला, मगर वो इससे खफा भी नहीं था। इसे गहरी सोच ने घेर लिया। आसमा से उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे। इसे वो दिन याद आने लगे जब उसे पहली बार मिला था। आज की स्टोरी यहीं तक। अगले पार्ट के लिए मैसेज कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।